दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तकरीबन 1600 साल से हम हीट या हीट इंजन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि हीट है क्या। और फिर काफ़ी अरसे के बाद जाकर हमें ये पता चला कि हीट जो है ये कोई 7 स्टार होटल की बिरयानी नहीं है, बल्कि हमारे घर के दाल चावल ही हैं, जो या तो हम रोज़ देखते हैं या रोज़ खाते हैं। यानी हीट ही वर्क है और वर्क ही हीट है। असल में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दो ऑब्जेक्ट में, तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं, एक है हीट और एक है वर्क। या आप ये भी कह सकते हैं कि हीट और वर्क जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं उसको एनर्जी देता हूँ तो उसके दो तरीके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि या तो मैं उसके ऊपर वर्क करूँ और फिर या मैं उसको हीट दूँ, तो दोनों तरीक़ों से मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर इस मार्कर को मैं उठाकर एट हाइट h के ऊपर ले जाऊँ तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया और इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और अगर अब इस मार्कर को एनर्जी दी जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसके पास दो तरीकों से एनर्जी आई, एक जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया और प्लस हीट के ज़रिए से। लेकिन ये मार्कर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा कि कितनी एनर्जी उसको हीट से मिली और कितनी एनर्जी उसको वर्क के नतीजे में मिली। ये तो कहेगा कि मेरे पास इतनी अमाउंट की टोटल एनर्जी है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी एनर्जी मुझे वर्क के नतीजे में मिली है और कितनी एनर्जी हीट के नतीजे में मिली है। फिर कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट की बेस पर हमें ये पता चला कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हीट और वर्क जो है ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये आपका बैंक अकाउंट है जिसमें लेट्स से 1000 रुपया पड़ा हुआ है, और फिर एक दोस्त आपका जिसने आपसे कुछ पैसे लिए थे और वो आपको वो पैसे वापस कर रहा है थ्रू चेक, और ये चेक के ज़रिए जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो लेट्स से 1000 रुपया है। फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो कनाडा में बैठा हुआ है और वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने आपको वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए कुछ अमाउंट लेट्स से 4000 रुपया भेजी। सो अब आपके अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है वो 6000 रुपया। अब अगर ये जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, अगर आप इसको एनर्जी कंसीडर करें और चेक को वर्क कंसीडर करें, वेस्टर्न यूनियन को आप हीट कंसीडर करें, सो ये जो चेक और वेस्टर्न यूनियन है ये अमाउंट नहीं है, ये पैसे नहीं है, ये सिर्फ पैसों को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। इसी तरह ये जो वर्क और हीट है ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। सो अब आपके पास एक सिस्टम है जो जिस सिस्टम में हीट एंटर हो रही है या उसमें से हीट बाहर आ रही है या उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है या वो सिस्टम वर्क डन हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लिखेंगे वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो एक नाराज सिस्टम है, इसको नाराज सिस्टम मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब कोई बंदा नाराज होता है तो वो अपने सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता उसका, वो इर्द गिर्द के लोगों को कहता है कि ना मैंने तुमसे कोई चीज़ लेनी है और ना ही मैंने तुम्हें कोई चीज़ देनी है। सो आइसोलेटेड सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता। सो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी आ तो जाती है लेकिन वो एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम को या सराउंडिंग को नहीं देता, तो उस सिस्टम के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा Q।
तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हीट को सराउंडिंग में दे भी रहा है और सराउंडिंग से हीट को ले भी रहा है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो रहा है और वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो रहा है, और ऐसे सिस्टम हम मोस्टली डील करते हैं। तो इस सिस्टम के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कैसे लिखेंगे, अब हम वो देखते हैं। इसको देखने से पहले याद रखें कि when heat enter into the system it is taken as positive, and when heat leave the system it is taken as negative, and the work done on the system is taken as negative and work done by the system is taken as positive. So इसको मैंने चार केसेस में डिवाइड कर दिया है। पहला केस है कि हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सो उसके लिए इस सिचुएशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हीट रिलीज करे सिस्टम में से लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम हो। सो उसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q, क्योंकि हीट रिलीज कर रही है, प्लस डेल्टा W। डेल्टा W के साथ प्लस इसलिए आया क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। फिर तीसरा केस ये है कि जहाँ पे हीट रिलीज भी हो रही है लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। सो इस केस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, एंड माइनस डेल्टा W बिकॉज द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। और चौथा केस ऐसा हो सकता है जिसमें हीट ऐड हो सिस्टम में लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा हो। तो इस केस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन हीट एडेड टू अ सिस्टम वो दो काम करती है, एक उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाती है और दूसरा उससे फिर हम कोई वर्क डन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस when heat added to a system this energy appear as an increase in the internal energy plus the work done by the system on its surrounding। सो इन जनरल हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W।